दोस्तों, वेलकम टू गुरु कैंपस कोचिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके लिए लेकर आया हूँ आज मैं वनपाल वनरक्षक का 2013 का जो मॉडल पेपर है वो। चलो देखते हैं। वनरक्षक, वनपाल वनरक्षक 2013 पेपर। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम चालू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो, खेजड़ी जिस धातु खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है अभ्रक है, जस्ता है, तांबा है और लोहा है। इसका राइट आंसर क्या है? तांबा। पहला क्वेश्चन राइट आंसर तांबा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखो, वाहन में आपको साइड में पीछे की तरफ देखने के लिए लगाए जाने वाला दर्पण या लेंस होता है। ए ऑप्शन उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन अवतल दर्पण, सी ऑप्शन उत्तल लेंस और डी ऑप्शन अवतल लेंस। किसका होता है? उत्तल दर्पण का। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस वृक्ष प्रजाति के बीजों से तेल की प्राप्ति होती है? सागवान, शीशम, खेजड़ी, रतनजोत। राइट आंसर है रतनजोत। खेजड़ी से भी कोई तेल उत्पादन नहीं होता है, शीशम से भी नहीं होता है और सागवान से भी नहीं होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखो। देखो 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है? रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, थल सेनाध्यक्ष या तीनों में से कोई नहीं। इसे क्या होता है भाई? राष्ट्रपति। सेनाओं सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, एक क्षेत्र में हिरण, खरगोश, लोमड़ी एवं बाघ रहते हो तो खाद्य श्रृंखला में मध्य में आएगा। क्या आएगा भाई? हिरण आएगा, खरगोश आएगा या लोमड़ी आएगा या बाघ आएगा? क्या आएगा? लोमड़ी आएगा। राइट आंसर लोमड़ी। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, प्रेशर कुकर में दाल आदि जल्दी गलने का कारण है? प्रेशर कुकर में अधिक दाब होने से पानी के क्वांटम का बढ़ना, प्रेशर कुकर में अधिक दाब होने से पानी के क्वांटम का घटना, ऊर्जा का अपव्यय नहीं होने से दाल आदि जल्दी गलती है। उक्त में से कोई नहीं। क्या ऑप्शन आएगा? ए ऑप्शन, प्रेशर कुकर में अधिक दाब होने से पानी के क्वांटम का बढ़ना, जिसके कारण दाल क्या हो जाती है? जल्दी गल जाती है। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं हम। देखो, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? जल में बर्फ बनना, अमोनियम क्लोराइड का उर्ध्वपातन, लोहे बालू का मिलाना, मोमबत्ती का जलना। क्या है इसमें राइट आंसर? मोमबत्ती का जलना। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक की खोज किसने की? लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, डार्विन। किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। 9 नंबर का क्वेश्चन देखो, नीली क्रांति का संबंध है दूरसंचार माध्यम एवं इंटरनेट, दुग्ध, मत्स्य, बागवानी। नीली क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति, बहुत सारी क्रांति है। नीली क्रांति किससे संबंध है? किससे संबंधित है? मत्स्य, यानी कि मछली पालन से। किससे संबंधित है? मछली पालन से। देखो 10 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत लेपन में एक धातु पर दूसरी धातु का लेप चढ़ाने के लिए जिस प्रभाव का प्रयोग किया जाता है वह है? ए ऑप्शन विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, बी ऑप्शन विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, सी ऑप्शन विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव और डी ऑप्शन उक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर सी। क्या है भाई राइट आंसर? सी, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। देखो, पेड़ पौधे भी अन्य जीवों की तरह संवेदनशील होते हैं।
यह अवधारणा प्रतिपादित करने वाले भारतीय वैज्ञानिक थे, कौन थे? जगदीश चंद्र बोस। कौन थे भाई? जगदीश चंद्र बोस। निम्न में से सबसे लंबी घास प्रजाति के वनस्पति कौन सी है? मूंज है, यूकेलिप्टस है, बांस है और सीण है। क्या है राइट आंसर? बांस। सबसे लंबी प्रजाति कौन सी है? बांस। घास की सबसे लंबी प्रजाति कौन सी है? बांस। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर है, कौन सा है भाई? प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। हिंद महासागर सबसे छोटा है। ठीक है। सेवण किसकी किस्म है? सेवण किसकी किस्म है? पश्चिम राजस्थान में पाए जाने वाली घास की, एक प्रकार का खाद्य पदार्थ, रेगिस्तानी मिट्टी या रेगिस्तानी बेड की। किसकी है भाई? पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाली घास की किस्म है सेवण है। सेवण किसकी किस्म है? घास की किस्म है। देखो, राजस्थान की लवणीय जल वाली झील है, कौन सी है भाई? सांबर झील। अम्ल का जलीय विलयन है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, और लिटमस विलयन को रंगहीन कर देता है। लिटमस विलयन अप्रभावित रहता है। कौन सा है भाई? नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में निम्न में से कौन सा अधिकार नागरिकों को प्रदत्त नहीं है? सही विकल्प चुनिए। सूचना का अधिकार, राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारंटी का अधिकार, राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार, उक्त सभी। क्या है? उक्त सभी। राइट आंसर डी। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, खेत में निराई का उद्देश्य क्या है? निराई, इसका उद्देश्य क्या है? बीज लगाने के लिए खेत को तैयार करना, फसल को पानी देना, फसल में खरपतवार हटाना, एक फसल के साथ दूसरी फसल प्राप्त करना। राइट आंसर क्या है? फसल से खरपतवार हटाना। फसल से क्या हटाना? खरपतवार हटाना। ठीक। देखो, निम्न में से किस फसल के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता किसके लिए होगी भाई? गेहूं, ज्वार, चना और चावल। राइट आंसर कौन सा हो गया भाई? चावल हो गया, क्योंकि चावल के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि ज्यादातर इसको पानी में ही उगाया जाता है। 20 नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी फसल खेत की उर्वरता शक्ति बढ़ाने में मदद करती है? गेहूं, मक्का, गन्ना, उड़द, सभी आदि दालें। कौन सी भाई? उड़द या दालें। उड़द भी दाल की गिनती में ही आती है। पृथ्वी पर मानव उपयोगी मीठे जल की उपलब्ध मात्रा है। मानव के लिए जो उपलब्ध जल है, यानी कि जो मीठे पानी की जल है जो मानव उपयोग कर सकता है, वो जल की मात्रा कितनी है? 2.7% या 7% या 0.7% या 17.87%। लेकिन राइट आंसर सी, 0.7% ही मानव के लिए उपयोगी जल है। तभी तो सरकार ने अभियान चला रखा है कि भाई जल बचाओ जीवन बचाओ। ईवीएम प्रयुक्त होती है हृदय रोग की जांच, बैंक से लेन देन, मतदान करने के, या फिर कपड़े धोने में। सही बात है क्या? राइट आंसर क्या है? मतदान करने के मशीन ईवीएम प्रयुक्त उसी के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ जिस विषय से संबंधित है वह है अर्थशास्त्र, औद्योगिक विकास, कृषि सुधार, राजनीतिक। किससे संबंधित है भाई? राजनीतिक से। किससे संबंधित है? राजनीतिक से। ग्रीन हाउस प्रभाव जिस गैस की वायुमंडल से सांद्रता बढ़ने से हुआ है वह है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। किससे हुआ भाई? कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। पशुओं से संबंधित नस्ल का सही मिलान करो। ऊंट। ऊंट से कौन सी नस्ल में वो करती है मैच? मुर्रा। क्या है भाई? भैंस। भैंस की नस्ल। और ये नागौरी भेड़ की नस्ल। लेकिन इसमें मालपुरा किससे संबंध होगा? भेड़ से। और ऊंट से क्या होगा? नाचना। ऊंट से संबंध क्या होगा? नाचना और
भेड़ से समझ, मालपुरा। नागौरी शायद गाय होती है, सॉरी गाय, गाय की नस्ल हो करे। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको भी पता होगा। जोधपुर जिले का खेजड़ली गांव किस लिए प्रसिद्ध है? क्या हुआ था यहाँ पे? वृक्षों को बचाने के लिए राजस्थान के ग्रामवासियों द्वारा दिया गया प्राण तस्वर्ग के कारण, यानी कि कई आदमी इकट्ठे हुए थे, चिपको आंदोलन शायद यहीं से चला था, खेजड़ली गांव से। देखो 24 नंबर, मरुस्थलीय बागों में कुछ पौधों की पत्तियां कांटों के रूप में धारण करती है, इसका कारण है, क्या कारण है इसका भाई? पानी बचाने की आवश्यकता के कारण। ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव किस प्रकार से होता है? ग्राम पंचायत का चुनाव किस प्रकार से होता है? ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा सीधे मतदान से। ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? संबंधित ग्राम पंचायत का सरपंच, यानी कि जिस ग्राम पंचायत सरपंच होगा वो उसका अध्यक्ष होगा। ठीक है। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को शक्तियां प्रदान की गई है? कौन से भाई वो संविधान संशोधन? 53वां संशोधन। मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्र में कितने दिवस तक रोजगार दिलाए जाने का प्रावधान है? कितने दिन का भाई? 100 दिवस। पंचकोट में डाले जाने वाला सांगरी गांव में इसको सांगड़ा बोलते हैं, एवं कुमुट प्राप्त होता है। सांगरी किससे प्राप्त होती है भाई? खेजड़ी की फली है, और उसी क्या बोलते हैं? सांगड़ा। और कुमुट एक वृक्ष के बीज है। समुद्र में ज्वार-भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? क्या है भाई? सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र का नाम बताइए। एमीटर। क्या है? एमीटर। ठीक है। मोंटेग सिंह अहलूवालिया है योजना आयोग के उपाध्यक्ष। योजना आयोग के कौन है? उपाध्यक्ष। भारत के उत्तर, दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम में विस्तार का संबंध सही विकल्प चुनिए। क्या है? उत्तर दक्षिण में 3200 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम में 2900 किलोमीटर। राज्यसभा के अध्यक्ष के संबंध में सही विकल्प चुनिए। राज्यसभा अध्यक्ष उपराष्ट्रपति राज्यसभा पदेन सभापति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। 38 नंबर क्वेश्चन में देखो, बिसलपुर बांध से टोंक के अलावा किस किस शहर को वाटर सप्लाई करता है, पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराता है? किस किस को? जयपुर और अजमेर को। जयपुर और अजमेर को। निम्न में से कौन सा जिला कपड़ा उत्पादन उद्योग के लिए जाना जाता है? कौन सा भाई? भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा कपड़ा उत्पादन कराया जाता है, उद्योग के लिए जाना जाता है। महात्मा गांधी के पास सही टिकट होने के बावजूद भी रेल के डिब्बे से बाहर निकाले जाने की घटना कहाँ हुई थी? दक्षिणी अफ्रीका में। कहाँ हुई थी भाई उसकी? दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा गांधी को रेल से उतार दिया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जब स्वतंत्र हुआ सर्वप्रथम राष्ट्रपति कौन है? अपना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आप सभी को आता होगा। फिलहाल वर्ष 2013 में भारत में रेल सेवा प्रारंभ होने के कितने वर्ष पूर्ण होंगे? ये 2013 का पेपर है, इसलिए 2013 के बारे में पूछ लेंगे। 2013 में कितने वर्ष पूर्ण हो जाएंगे? कितने वर्ष? 160। और 160 प्लस इस समय 8 बराबर कितने हो गए? 168 वर्ष अब की बार 2021 में पूर्ण होंगे। वर्तमान पूछा जाए तो कितने होंगे? 168, क्योंकि 160 उस समय हो रहा था, तो अब 8 प्लस करते हैं, उसके बाद में कितने हो जाएगा? 168। सौ 1991 ईसा व 1992 ईसा में पृथ्वीराज चौहान एवं किसके बीच में त्राइन का युद्ध हुआ था? मोहम्मद गौरी के युद्ध हुआ था, बहुत प्रसिद्ध युद्ध है। अजमेर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? अजमेर सूफी ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती की दरगाह
और ये पुष्कर मेले के लिए, पुष्कर मेले के लिए तो आप सभी जानते हैं ब्रह्मा जी का मेला पुष्कर में बढ़ता है, इसी कारण से प्रसिद्ध है। जेट इंजन रॉकेट का उड़ना किस नियम पर आधारित है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम पर, न्यूटन की गति का तीसरे नियम पर आधारित है। देखो ध्वनि के संबंध में क्या सही है? ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है, ध्वनि तरंगों के रूप में गमन करती है और ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। उपरोक्त सभी सही आंसर, उपरोक्त सभी है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है? इसके कारण जड़ों में पानी व खनिज पत्तियों तथा अन्य भागों को पहुंचाता है और आर्द्रता बनाए रखना, जिससे पौधों के आसपास ताप कम रहता है। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों को इस चैनल को शेयर करो एंड खुद भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट्स करके बताओ कि अगला पार्ट डालो या ना डालो। इसमें 100 क्वेश्चन थे, 100 में से आपको मैंने 50 पढ़ा दिए और 50 अगले पार्ट में आ जाएंगे अगर आप कमेंट करके बताओगे तो 50 का दूसरा पार्ट आएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।